अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से उनके आबाई शहर सियालकोट पहुंचे। सरकारी यादगार करार दी जाने वाली इकबाल मंजिल के गिरदो नवाह आज भी इकबाल की यादों की खुशबू से मुअत्तर नजर आते हैं। ये वो तारीखी कमरा है जिसमें हज़रत अल्लामा इकबाल पैदा हुए। हज़रत अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश के हवाले से बहुत से तनाज़ात मौजूद रहे, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये वाहिद तनाज़ा है जो हल हुआ और अब बात तय है कि अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में इसी तारीखी कमरे में पैदा हुए। ये वो झूला है जिसमें अल्लामा इकबाल अपने बचपन में खेला और सोया करते थे, और यही वो घर है जहां उनकी वालदा इमाम बीबी ने उन्हें पहले सबक दिए होंगे और फिर उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए इसी झूले से सुहाने ख्वाब देखने का आगाज़ किया होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आज की माओं ने इकबाल जन्म देना क्यों बंद कर दिए और उनकी तरबियत में आखिर वो क्या कमी है कि नए इकबाल पैदा नहीं हो रहे। इकबाल मंजिल में मुतालिया के इस कमरे में शायद 4 साल 4 माह के इकबाल ने पहली बार अल्फ पर उंगली रखी होगी और फिर किताब के औराक से मोहब्बत उनकी ज़िंदगी भर का खासा रही। अल्लामा इकबाल के सवाने निगार उनकी एक हम जमात का ये कौल नकल करते हैं, इकबाल बड़ा शरीर था, तरह तरह की शरारतें करता, खुद हंसता, हमें हंसाता, पढ़ने लिखने में बला का तेज़, मालूम होता था उसे पहले ही से सब कुछ याद है। अल्लामा इकबाल के बारे असी मैं इतना ही जानता हूँ कि वो हमारे कौमी शायर थे और हम पेशावर से सिर्फ़ ये दिल में इश्तियाक था कि उनकी जाए विलादत को जाकर देखें जहाँ वो पैदा हुए, और इतने बड़े कौमी शायर की इस जगह पर आकर हमें वो दोबारा से वो एहसास हमारे दिल में जागा कि हकीकत में उनकी जो यहाँ पर रहन सहन था, उनका जो तरीक़ाकार था, उनके जो रहने के तरीके थे, वो याद दोबारा से ताज़ा हो गई कि वो किस तरीके से यहाँ रहे होंगे। सियालकोट के इसी घर में मुसलमानों की हालत ज़ार के हवाले से उन्होंने सोचना शुरू किया और फिर एक वाज़े राह अमल तक पहुँच गए। उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। घर के करीब ही वाक़े कब्रिस्तान पहुँचे। यहाँ पर अल्लामा इकबाल के वालिद और वालदा दफन हैं।
अपने वालदैन की वफ़ात के बाद अल्लामा इकबाल जब भी रात की ट्रेन से लाहौर से सियालकोट आते थे तो सुबह उठकर सबसे पहला काम वो इन कब्रों पर आकर फातिहा ख़वानी करते थे और फिर माँ और बेटे के रिश्ते को उन्होंने इन अशार से लाफानी बना दिया। किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त न आने से रहेगा बेकरार। खाके मरकत पे तेरी लेके ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज़्ज़त हुआ। और फिर ये आखिरी दो अशार, मिसले ऐवान सहर मरकद फरूज़ा हो तेरा, नूर से मामूर ये खाकी शबस्ता हो तेरा। आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नुरुस्ता इस घर की निगहबानी करे। स्कॉच मिशन स्कूल पहुंचे। अब इस स्कूल का नाम बदलकर गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल रख दिया गया है। स्कॉच मिशन स्कूल की पहली जमात में इकबाल अव्वल आए। इसी स्कूल में सैयद मीर हसन भी पढ़ाते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिलने लगा तो उन्होंने गवर्नर पंजाब को कहा कि मेरे उस्ताद सैयद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए तो तब मैं सर का खिताब लूँगा। ये उस्ताद और शागिर्द के एक अनमिट रिश्ते की कहानी भी है। अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर वाक़े जावेद मंजिल पहुँचे। जावेद मंजिल अल्लामा इकबाल की आखिरी रिहाइश गाह है। अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम से तामीर किए गए इस घर के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि अल्लामा इकबाल हर माह 50 रुपये किराया जावेद इकबाल के नाम जमा कराते रहे। अल्लामा इकबाल को मुस्लिम तारीख से गहरी दिलचस्पी थी। उनका दौरा स्पेन और मस्जिद कर्तबा में नमाज की अदायगी मुस्लिम निशात सानिया के हवाले से उनके देरीना ख्वाब का एक अहम मरहला था। मस्जिद कर्तबा की तारीफ में उनके ये अशार काबिल गौर हैं। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। और फिर उनका ये कहना, दीदाए अंजुम में है तेरी ज़मीन आसमां, आह के सदियों से है तेरी फ़ज़ा बेअज़ां। और फिर मुस्लिम निशात सानिया के हवाले से ये अशार, आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने का ख्वाब। आलम नौ है अभी पर्दाए तकदीर में, मेरी निगाहों में है इसकी सहर बेहिजाब। अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम में उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले ड्रेसेस और दूसरी अशिया रखी गई हैं। ये अल्लामा इकबाल के वो चंद कपड़े हैं जो इकबाल म्यूज़ियम में महफूज किए गए हैं। अल्लामा इकबाल के सवाने निगार ये लिखते हैं कि वो लिबास पहनने के मामले में बहुत लापरवाह थे। कोर्ट जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो तभी वो सूट पहना करते थे, वगरना वो घर में तहमद और बुनियान ही पहना करते थे। शायद उनके जहन में ये बात होगी, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल को जदीद अलूम
और टेक्नोलॉजी से गहरी दिलचस्पी थी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुसलमान जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम को सीखें। शायद इसीलिए जवाब शिकवा में मुसलमानों को मुखातब करते हुए उनका कुछ लहजा तंजिया हो गया है। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हूँ आसूदा वो खरमन तुम बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ अफराद को लिखे गए खतूत जहाँ उनके इंसानी जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, वहाँ उनमें कई इल्मी मबाहिस भी मौजूद हैं। ये अल्लामा इकबाल की ख्वाबगाह और उनका बिस्तर है। अल्लामा इकबाल के सवाने निगार ये लिखते हैं कि अपनी अलालत के आखिरी सालों में वो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने पर आप दीदा हो जाया करते थे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और फिर उनका ये शेर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। जावेद मंजिल का ड्राइंग रूम सादगी का मज़हर है। इकबाल की शायरी को मुसीबत ये है कि उनकी शायरी की ताबीर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के हाथों में है। कोई तो उनको उनकी ताबीर करके उनके अशार की ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो एक बड़े कंजर्वेटिव या बैकवर्ड लुकिंग रोमांटिक थे। बाज़ ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सोशलिस्ट थे, और बाज़ अपने तरफ से ये कोशिश करते हैं कि वो एक लिबरल थे, लिबरल इस्लामिक थिंकर थे, जो इज्तिहाद पर जोर दे रहे थे और जिनका ख्याल था कि इस्लामी फ़िक़ा जो है वो इवाल्व हो सकती है, वो एक गदले पानी की झील नहीं बन गई हुई। असल निचोड़ तो यही है कि वो एक जदीद फलाही और ऐसी इस्लामी रियासत का तस्वर उनके ज़हन में था जो कि अभी तक पाकिस्तान बन नहीं सका, और उसमें जो उनसर जो उनकी निगाह में बड़े अहम थे वो यही थे कि मुसलमानों के रोटी का मसला कैसे हल किया जाए। रोटी का मसला हल होता है कि हम ऐसी किस्म का निज़ाम हुकूमत कायम करें जो कि एक दरमियाने तबके की फलाही रियासत को वजूद में ला सके। अल्लामा इकबाल को नौजवानों से ख़ुसूसी मोहब्बत थी। जावेद मंजिल के बाहर बैठे हुए मुझे अल्लामा इकबाल के अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम लिखे हुए ये अशार याद आ रहे हैं जो आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। उठा न शीशा गिराने फरंग के ऐसा, सिफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर।
शाम के वक्त अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा पढ़ी। तारीखी बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों के पास लेटे अल्लामा इकबाल शायद आज भी ज़ेरे लब ये दुआ ज़रूर पढ़ते होंगे। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लामा इकबाल को मसाजिद और मसाजिद के फ़न तामीर से गहरी दिलचस्पी थी। वो ईद की नमाज बाकायदगी से बादशाही मस्जिद में अदा करते थे। तराबलस के शहीदों की याद में की पूरी नज़म भी उन्होंने बादशाही मस्जिद में पढ़ी। वो इत्तेहाद उम्मत के ज़बरदस्त मुअय्यद थे। वो ज़िंदा होते तो मुसलमानों से ये सवाल ज़रूर करते, मुनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लामा इकबाल जब भी यहाँ से गुज़रते होंगे, शाही किले पर गौर करते होंगे, मुसलमानों के अरूजो ज़वाल का सोचते होंगे। शायद इसी मौके पर उन्होंने कहा था, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। 1930 को खुतबा अलाहाबाद की शक्ल में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का जो ख्वाब देखा था, 1940 को करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में वो अमली सूरत में नमूदार हुआ। आज अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो मैं उनसे इस मुमलिकत के हवाले से सवालात ज़रूर करता। मैं उनसे ये पूछता कि आज सेकुलर हों, कम्युनिस्ट हों या मजहबी इंतहा पसंद, सब आपके अशार क्यों दोहराते हैं और आपके कलाम का असल मकसद क्या था। आपने पाकिस्तान को किस तरह का मुल्क बनाने का ख्वाब देखा था। मैं ये सवाल ज़रूर पूछता।